हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर आपका सेकंड जो है वो स्टार्ट करेंगे, उसकी रीडिंग करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? मूवमेंट ऑफ फैमिलीज़, यानी कि परिवारों की जो गतिविधि होती हैं। मूवमेंट मीन्स क्या होता है? गतिविधियाँ, यानी कि परिवारों की जो गतिविधि होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। सेवरल फैमिलीज़ मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि कुछ परिवार जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। बिट्टूज़ फैमिली इज वन सच फैमिली, बिट्टू का जो परिवार है वो भी एक ऐसा ही परिवार है। बिट्टूज़ फैमिली लिव्ड इन ए विलेज, बिट्टू का जो परिवार है वो एक गांव में रहता था। इट डिड एग्रीकल्चर, और खेती का काम करता था। बिट्टूज़ फैमिली फेस्ड स्टारवेशन ड्यू टू फेमिन फॉर 3 years कंटिन्यूसली, यानी कि बिट्टू के परिवार ने फेस्ट किया क्या? स्टारवेशन, भूखमरी। किस दौरान? जब 3 साल का जब लगातार अकाल पड़ा तब बिट्टू के परिवार ने भूखमरी का सामना किया। दस बिट्टू वेंट टू हिज नेफ्यूज विलेज अलोंग विद हिज फैमिली एंड हिज कैटल टू। अब तब उसने क्या किया? बिट्टू चला गया अपने भतीजे के गांव विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ, और अपने जो भैंस गायें और जो भी कैटल्स होते हैं, घोड़ा गाड़ी, उनके साथ उनके गांव चला गया। दियर, वहाँ ही गोट ए हाउस ऑन रेंट, उसने एक घर लिया किराए पर। एंड देन स्टार्टेड, तब स्टार्ट किया, शुरू किया। सर्चिंग फॉर सम वर्क, मतलब कुछ काम ढूंढना। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही गोट वर्क, उसने काम मिल गया उसको। सो ही लिव्ड दियर ओनली अलोंग विद हिज फैमिली, मतलब वो वहाँ कुछ दिन के लिए अब वहीं पे ही अपने परिवार के साथ रहने लगा, कुछ अपना जीवन यापन करने लगा कुछ दिन के लिए। इट वॉज नॉट ईजी टू लिव दियर, लेकिन उसके लिए वहाँ पर रहना जो था वो आसान नहीं था। ही स्टार्टेड मिसिंग हिज विलेज, उसको अपना गांव जो है वो क्या हुआ? याद आना शुरू हो गया। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या हुआ? उसको अपना गांव जब आता है, याद आना शुरू हो जाता है, तो फिर हम ऐसे जैसे तुम अपने कहीं घूमने के लिए जाते हो और कुछ दिन बाद अपने घर को मिस करने लगते हो, वैसे ही बिट्टू को भी अपना घर याद आने लगा। आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ समय बाद, ही केम टू नो, उसने जाना कि मतलब पता चला किस चीज़ का? दैट दिस टाइम, इस समय, कि दिस हिज विलेज हैज़ रिसीव्ड गुड रेन, कि उसके गांव में एक अच्छी बारिश हुई है। तो इसलिए मतलब उसे उस बारे उसकी जानकारी मिली। ओ अरे, व्हाट देन, तब क्या? ही केम बैक टू हिज विलेज विद हिज फैमिली एंड कैटल, क्या? तब उसने क्या किया? अपने घोड़ा गाड़ी जानवर जो थे उनके साथ और अपनी फैमिली के साथ अपने गांव वापस आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके बारे में आपको उनके आंसर देने हैं। थिंक एंड टेल। व्हाट प्रॉब्लम माइट बिट्टू हैव फेस्ड इन द न्यू विलेज, यानी कि बिट्टू को नए गांव में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? क्या क्या समस्याएं आई उसके सामने, उन्हें क्या क्या समस्याएं देखी, उसका क्या क्या समस्याओं का उन्होंने सामना किया, उसके बारे में आपको उन्हें बताना है। ठीक है? क्या क्या सामना हुआ उसका आपको पता है। ग्रांट के लिए रूम, सर्चिंग वर्क, इस बारे में। इफ़ एनी फैमिली इन योर लोकेलिटी, यदि आपके एरिया में, मतलब आपका जो इलाका है उसमें, हैज़ गॉन टू अनदर प्लेस, यानी कि कोई परिवार जो है दूसरे स्थान पर चला जाता है या फिर किसी दूसरे स्थान से आता है, यानी कि कम फ्रॉम अनदर प्लेस, यानी कि दूसरे स्थान से वहाँ आता है, तो कलेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, तो आप इसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। अब आपका जो क्वेश्चन है क्या है उसके बारे में, कि वेयर हैज़ द फैमिली कम फ्रॉम, कि वो परिवार जो है वो कहाँ से आया है। वेयर हैज़ इट गॉन टू, या फिर वो परिवार जो गया वहाँ से तो वो कहाँ गया है। ड्यू टू व्हाट रीजन डिड इट कम और गो, उनके आने और जाने का क्या कारण रहा। यदि कोई आया है तो उसका क्या कारण है, यदि कोई गया तो किस कारण से गया। आपको ये भी इंफॉर्मेशन उसमें लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड। हाउ मैनी मेंबर आर देयर इन द फैमिली, उन परिवारों में कितने सदस्य हैं जो गए और आए हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। फोर्थ है पीपल हु हेल्प देम, वो लोग जिन्होंने उनकी हेल्प की, वो कौन कौन है, मतलब उनके बारे में भी आप राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका समीर हु हैड ए स्मॉल फैमिली, समीर जो है उसका एक छोटा परिवार है। इंक्लूडिंग हिज वाइफ, जिसमें कौन कौन इंक्लूड है? उसकी पत्नी है, ए सन, एक बेटा है, एंड ए डॉटर, एक बेटी है। वर्कड इन द विलेज ऑन डेली वेज, यानी कि वह डेली वेज यानी कि मजदूरी करता है और
अपने गांव में ही और अपने परिवार का पालन पोषण मतलब करता है। तो हिज सन वाज स्टडिंग इन क्लास 12, उसका जो बेटा है वो किस क्लास में पढ़ता है, 12th में। एंड डॉटर इन क्लास 9th, और उसकी जो लड़की है वो कौन सी क्लास में है, 9th में। व्हेन हिज सन पास्ड हिज बोर्ड एग्जामिनेशन, जब उसका बेटा जो है पास कर लेता है बोर्ड के एग्ज़ाम, ही हैड टू सेंड हिम फ्रॉम द विलेज टू गेट हायर एजुकेशन, तो वो उसे भेजना चाहता है कहाँ पर, बाहर, मतलब कि विलेज से सिटी की जो अच्छी एजुकेशन के लिए, उच्चतम शिक्षा के लिए उसे बाहर भेजना चाहता है, गांव से बाहर। तो इसलिए ही थॉट, वह सोचता है कि ही मतलब उसको अपने बेटे के लिए कि वुड हैव टू स्टे दियर अलोन, यदि यह अकेला रहा फॉर स्टडीज़ पढ़ने के लिए, एंड इट वुड बी मोर कॉस्टली, यानी कि वो बहुत अधिक महंगा पड़ेगा। एक तो वो गांव में रहता है उसका भी खर्च, और फिर दूसरा बेटा बाहर रहेगा तो उसका भी खर्च, हो उसके लिए क्या होगा, वो कॉस्टली हो जाएगा, मतलब महंगा पड़ेगा उसे। अब नेक्स्ट चलते हैं कि आफ्टर 3 years, 3 साल बाद, ही विल हैव टू सेंड हिज डॉटर टू आउट, यानी कि उसे अपनी बेटी को भी ऑफ विलेज, गाँव के बाहर भेजना पड़ेगा फॉर हायर एजुकेशन, अच्छी शिक्षा के लिए। मतलब 3 साल बाद उसकी लड़की भी क्या करेगी, 12th पास हो जाएगी, तो इसलिए उसे भी बाहर भेजना पड़ेगा। हैंस ही डिसाइडेड, तब उसने क्या डिसाइड किया कि दैट कि क्यों ना इन द विलेज ही वर्किंग एज ए लेबरर ऑन डेली बेसिस, जैसे ही डेली बेसिस पर काम करता है, लेबरर का मतलब मजदूर का गांव में, एंड इन द सिटी टू, तो शहरों में भी कर सकता है। ही विल डू द सेम, उसके लिए मतलब वहाँ पे भी वह वहाँ भी सेम उसी काम को करेगा। सो ही विल गेट शिफ्टेड देयर विद हिज फैमिली, तो वो क्या करता है कि क्यों ना पूरा मतलब परिवार वहीं पे ही शिफ्ट हो जाए। व्हेन ही वेंट देयर, जब वह वहाँ जाता है तो ही फेस्ड डिफ़िकल्टी इन गेटिंग हाउस ऑन रेंट, मतलब उसे बहुत सारी किनका कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि यहाँ जब रेंट के लिए रूम देखते हैं तो तब भी देखा होगा आपने कि लोग बाग इधर से इधर घूमते रहते हैं, कोई महंगा कोई सस्ता कोई अच्छा नहीं, तो इसलिए उसे क्या है कि बहुत मतलब फेस करनी पड़ी कठिनाइयाँ वहाँ पर। ड्यू टू हाई रेंट, एक तो मतलब बहुत ज़्यादा किराया, ही हैड टू टेक ए रूम, उसने क्या किया, एक कमरा लिया ऑन रेंट इन द सिटी, एक शहर में एक रूम ले लिया। नेक्स्ट, हिज फैमिली हैड टू लिव स्लीप एंड कुक इन द सेम रूम, उसका परिवार जो है वहाँ रहता, उसी एक ही रूम में रहता, सोता, खाता, मतलब एक ही रूम में खाना भी बनाते, सोते भी, रहते भी, सब काम एक ही रूम में करते। हिज नेबरहुड वाज ऑल्सो न्यू फॉर हिम, उसके जो पड़ोसी थे उनके मतलब वो भी उनके लिए नए थे। ही हैड टू पुट मोर एफर्ट टू मीट हिज डेली नीड्स आल्सो, मतलब उन्होंने भी क्या, उन्हें बहुत एफर्ट किया उसके लिए, मतलब डेली की जो ज़रूरतें होती है उनके हेल्प किया। मतलब सिटी बीइंग कॉस्टलियर, और गांव की अपेक्षा जो शहर जो होते हैं वो अधिक महंगे होते हैं। ही वर्क इन द डे एज ए लेबरर, अब उसने काम करना शुरू कर दिया, किसका, लेबरर, यानी कि मजदूरी करता था वो। एंड एज ए सिक्योरिटी गार्ड, जैसे ही रात सिक्योरिटी गार्ड इन द नाइट, और रात में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता था, मतलब दिन में तो मजदूरी करता और रात को सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता। ही डिसाइडेड टू गो बैक टू हिज विलेज, उसने निर्णय लिया कि मतलब वो अपने गांव वापस जाएगा, कब, एट द कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन, जब उसके बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वो अपने गांव ही वापस चला जाएगा। नेक्स्ट है कि यू माइट हैव सीन अराउंड यू दैट सम चिल्ड्रन, तुम देख सकते हो अपने चारों ओर ऐसे बच्चों को, हैव टू लीव दियर होम फॉर हायर एजुकेशन, जो मतलब अपने घर को छोड़कर बाहर रहते हैं अच्छी शिक्षा के लिए। दे लिव इन हॉस्टल, वो किस में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। और गेट ए रूम ऑन रेंट, किराए पर रूम लेकर रहते हैं। फॉर दियर स्टडीज, अपनी पढ़ाई के लिए। एट अदर प्लेस, यानी कि दूसरे स्थानों पर। नेक्स्ट है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो कि जो सम टाइम कुछ समय पहले फैमिलीज हैव टू मूव आउट ऑफ द दियर नेटिव कंट्री फॉर, मतलब परिवार जो है वो चले जाते थे अपने निवास स्थान से दूसरे स्थानों पर एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, ऑक्यूपेशनल व्यवसाय के लिए, और अदर रीज़न किसी और कारणों के लिए। नो मैटर वेयर दे रोम, मतलब ये उन पर मैटर नहीं करता कि वे कहाँ हैं। दे ऑलवेज नो, वे हमेशा जानते हैं कि दैट दे हैव ए होम, उनके पास एक घर है। टू गो बैक टू दियर फैमिली होम, मतलब जो उनका परिवार का जो घर है वो एक उनका अपना घर है, वो वापस वहाँ जाएंगे।
नेक्स्ट है आपका थिंक एंड टेंट, फ्रॉम योर फैमिली, यानी कि तुम्हारे परिवार से, और अदर फैमिली, किसी और परिवार से अराउंड यू, तुम्हारे चारों ओर, हु हैज़ गॉन आउट, कौन बाहर गया, ऑफ विलेज, गांव से, सिटी से, या फिर फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए, और हैज़ कम टू योर प्लेस फ्रॉम आउटसाइड, कौन बाहर आया आपके पास बाहर से, मतलब शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसी और रीज़न से कौन आया, मतलब उनके बारे में आपको यहाँ पे राइट करना है। इफ़ यू नीड, यदि आपको ज़रूरत है तो टू गो आउट फॉर स्टडीज़, तुम्हें पढ़ने के लिए बाहर जाने की, तो व्हाट थिंग, वो कौन सी चीज़ें हैं, विल यू टेक अलोंग विद यू, मतलब जो तुम अपने साथ रखना चाहोगे, मतलब इफ़ एनी वन ऑफ योर क्लासमेट, यदि तुम्हारा क्लासमेट है कोई, इन स्टेइंग हॉस्टल, मतलब वो हॉस्टल में रहता है, तो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम टू, तो आपको उससे भी क्या करनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि मतलब वो कैसे रहता है, उसे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब के बारे में आपको जानना है। व्हाट आर द वर्क दैट हॉस्टलर हैव टू डू देम सेल्फ, यानी कि उसे हॉस्टल में रहकर, जो हॉस्टल्स जो होते हैं, मतलब हॉस्टल में रहने वाले जो होते हैं, उन्हें मतलब अपने आप कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, क्या क्या काम करते हैं वो। फिफ्थ है व्हाट आर द रीज़न, क्या कारण है, फॉर विच पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लोगों के क्या कारण है। सिक्स है हाउ डू दे कंटिन्यू दियर चिल्ड्रंस एजुकेशन, तुम कैसे मतलब अपने मतलब जो वे कैसे अपने बच्चों की जो पढ़ाई है उसे कंटिन्यू रखते हैं, उसके बारे में भी आपको इसमें बताना है। ठीक है, आज इसमें एक दो क्वेश्चंस और हैं। क्या क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है आपका, व्हेन पीपल हैव टू सेटल एट सम न्यू प्लेस, यानी कि जब कोई मतलब लोग जो होते हैं किसी नए स्थान पर सेटल होते हैं, तो व्हाट अरेंजमेंट दे हैव टू मेक, मतलब उन्हें किन किन चीज़ों का क्या क्या अरेंजमेंट, क्या क्या व्यवस्थाएं उन्हें करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट है ड्यू टू एनी रीज़न इफ़ यू नीड टू सेटल एट ए न्यू प्लेस, मतलब ड्यू टू एनी रीज़न यानी कि किस कारण के दौरान यदि तुम्हें कोई नए स्थान पर जाने की ज़रूरत होती है, मतलब कि कोई ना कोई रीज़न होता है आपका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का। व्हाट वुड यू लाइक टू टेक अलोंग विद यू, मतलब क्या तुम उनके साथ मतलब कैसा वो करोगे, क्या पसंद करोगे, उसके बारे में आपको यहाँ पर रहना है। ठीक है, मतलब कि लिखना है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं, ये आपको यहाँ तक राइट करने हैं। ठीक है, मैंने अभी आपसे बताया है इस चैप्टर में कि आपके जो मूवमेंट हैं यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के, तो वो किन किन कारणों से होते हैं, मतलब एजुकेशनल है या फिर ऑक्यूपेशनल है, उसके बारे में आपको इसमें राइट करना है। कुछ क्वेश्चंस आपकी जो दिए हुए हैं मैंने अभी बताया था आपको, ये है, यहाँ से आपको इनको क्या करना है, अपनी नोटबुक में राइट करना है। ठीक है, और राइट करने के बाद आपको ये चैप्टर कम से कम 2 या 3 बार आप रीड करेंगे, तब जाके आपकी क्या होगा, समझ आ जाएगा चैप्टर। ठीक है, अब हम इस चैप्टर को यहीं तक ही रखेंगे, कल नेक्स्ट रीडिंग करेंगे इस चैप्टर की। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।